ओम सत्यमेव जयते। नमस्कार दोस्तों, अनंत युग को आप सभी को स्वागत करती हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना। अभी हम सत्ययुग और कलयुग के बीच का जो अनंत युग है उसी पे चल रहे हैं। क्योंकि जब युग का अंत होती है, भगवान धरती पे आते हैं और वो काम जो है स्थूल लीला भगवान कल्कि का उड़ीसा की कटक जिले की महांगा नामक स्थान में हो चुकी है। ये मैं अपनी पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो अभी भगवान अपने स्थूल लीला ख़त्म करके सूक्ष्म लीला कर रहे हैं। तो ये अनंत युग में भगवान का जो संस्कार कार्य, मतलब जो रूपांतर होना है, हमें सत्युग को जाने के लिए जो अपने को यज्ञ बनाना है, वो काम सब चलेगा। और ये काम के लिए भगवान ने जो ज्ञान अपना चरम नामक शास्त्र को उन्होंने खुद अपने हाथों में लिखा है एवं उनके ज्ञान को दूसरे भक्तों के माध्यम से लिखवाया है। तो इस तरह की वो चरम शास्त्र है जो जिसको हम कह सकते हैं सीधे सीधे ये प्रभु जी का ही ज्ञान है। तो उसी ज्ञान के माध्यम से ही हमें संस्कार करना है, क्योंकि सबके मन अंदर तो वो पाप अधर्म पूरा भरा पड़ा है। तो सबको अगर विनाश कर देंगे तो फिर संसार कैसे चलेगी। तो इसीलिए भगवान ने यही इस अवतार में जो उनका कल की लीला जो था उनका बुद्ध रूप में, मतलब शांत स्वरूप में रहकर अपने ज्ञान के माध्यम से ही इस संस्कार लाना है हमारे अंदर। जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब षड रिपुएँ हैं, उनको विनाश करने के लिए या उनको कंट्रोल में लाने के लिए वो उपाय उन्होंने बताया है धारा देने के माध्यम से। मतलब जैसे नॉर्मल गुरु दीक्षा देते हैं, उन्होंने धारा दिए हैं उन अपने भक्तों को और उसके माध्यम से संस्कार किया है। और जो अभी नहीं पहुंच पाए हैं वहाँ, वो पहुंचेंगे आगे समय में, या फिर जो उनके ज्ञान है चरम शास्त्र उसी के माध्यम से ही उन्होंने मंत्र भी अपना दे दिया है और वो उपाय भी बता दिए हैं। तो जो अंदर हम अपने संस्कार को उसको कर पाएंगे, उसके लिए और भी कुछ विधियां हैं, वो आगे किस तरह करेंगे भगवान ये तो निर्धारित करेंगे। पर मेरा कहने का मतलब, अभी हम अभी जितने तबाही देख रहे हैं संसार में, ये सब उसी लीला का पाठ है। बिना तबाही का कभी भी युग परिवर्तन नहीं होता है। युद्ध और जो प्राकृतिक आपदाएं ये सब देख रहे हैं एक साथ सारे हो रहे हैं, ये सब उसी का पाठ है। क्योंकि जब तक मन में डर नहीं आएगा, भय नहीं आएगा, लोग सुधरेंगे नहीं। क्योंकि नहीं तो अच्छा हो रहा है सब, तो पाप करने लगेंगे। ये तो कली का प्रभाव है ही। तो अभी हमें बहुत संभल कर चलना है, क्योंकि कली अभी जाते जाते बहुत तांडव मचाने जा रहा है। क्योंकि उसको और समय नहीं है आगे, उसको तो निकलना है, पता है। तो कली अपना जितना मैक्सिमम जो दुष्प्रभाव अपना डालने की कोशिश करेगा, तो हर एक के मन में कली घुसने की प्रयास करेगा, किस तरह अशांत करे। तो उसमें हमें भगवान की ज्ञान जो चरम शास्त्र है उस पर हम जाने की कोशिश करेंगे तो वो सारे मार्ग हमें मिल जाएंगे। किस तरह अपने को कंट्रोल करना है, किस तरह हमें शांत रखना है, कौन सी परिस्थिति में कैसे निर्णय लेना है, सत्य शांति दया क्षमा, ये मार्ग को कैसे अपनाना है। नहीं तो ये जो ध्वंसकारी लीला होने जा रही है, अशांत परिवेश जो संसार में और भी जो हम देख रहे हैं, अभी तो ट्रेलर है, आगे और भी विकराल रूप लेने वाला है। तो उस पर हम कैसे निर्णय लें अपना, कि क्या करें क्या ना करें। ये निर्णय भगवान के जब शरण में आते हैं तो हमारी निर्णय शक्ति सही होती है। अभी ऐसे ही एक परिस्थिति आ गई है जो नीट एग्ज़ाम के जो पेपर लीक को लेकर, जो यंग जनरेशन काफ़ी मतलब आक्रोश में है। पर इसमें उनमें उतनी धैर्य शक्ति नहीं है, वो अपने सोच के हिसाब से सही कर रहे हैं। पर उसमें जो एल्डर ग्रुप हैं, इनको किस तरह कंट्रोल करें, इस पे ध्यान दें। क्योंकि इसका उल्टा और अपोजिट एस्पेक्ट देखें तो आज तक ये अधर्म चल रहा था, क्योंकि कल ही चल रहा था। तो ये जो पेपर लीक का मामला ये आज का नहीं है, सालों से चल आ रहा था। हमें नहीं पता कितने साल से चल रहा था, पर ये सत्य आ रही है इसकी, इसीलिए इससे एक खुलासा हो गई। तो आगे जो सरकार है उसमें हमारी धर्मेंद्र प्रधान जी इसको ज़रूर उसका सही रास्ता निकालेंगे। इस तरह किस तरह रोका जाए करप्शन को, इसके लिए वो बिल्कुल चिंतित हैं। तो अभी ये हमारी जो प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं है कि उनको गिराकर किस तरह हम दूसरा किसी को ले आए। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो तैयार हैं, कर रहे हैं, वो खुद चिंतित हैं। तो उनको जब सच्चाई पता चल गया है और सत्ययुग आ रही है, तो उनको डेफिनेटली भगवान का भी जो सही बुद्धि उन पे काम करेगा और ये सुधरेगा।
तो हमें थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। मतलब हमें कुछ इस तरह जल्दबाजी में कुछ गलत स्टेप नहीं उठाना है, नहीं तो ये तो कली तो तैयार है अशांति करने के लिए, तो कम से मुहूर्त में बहुत अशांति फैल जाएगा, ये कोई नहीं कह सकते। तो जितना हो पाए हम सत्य, शांति, दया, क्षमा, इस मार्ग तो भगवान का ये आयुध को साथ लेकर किस तरह हम संसार में शांति बनाए रखें, तो देखते देखते बहुत जल्दी सतयुग आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि हर युग में जो भारत हमारा शांति, सत्य, शांति को संसार में फैलाने के लिए प्रथम ये पदक्षेप लिया है, अपना स्थान बनाए रखा है, तो इस युग में भी ये भारत ही इसके लिए मुख्य भूमिका निभाएगी। जो आप लोग देख रहे हैं कितने हमारी जो मौजूदा सरकार इसको किसने अच्छी तरह से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भरोसा रखें हम, हमारी ऊपर अगर अच्छा सोच वाले नेता बैठे हैं तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। अपने ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि ये तो भगवान का नियम है, जो भी कर्म करे उसका फल तो ज़रूर भुगतना पड़ता है, अच्छाई का अच्छा और बुराई का बुरा, ये तो संसार का नियम है, कोई पार नहीं जाएगा। हम दंड दे ना दें तो भगवान जो ऊपर वाला दंड देने वाला वो देगा ही देगा। तो इसलिए हम इस तरह कदम ना उठाएं ताकि अशांत हो जाए दुनिया और हम उस चपेट में आ जाए। तो बहुत संभल कर चलना है दोस्तों, भगवान पे शरण पे रहना है। ज़रूर हम फिर से एक सतयुग की ओर अपने को जाने के लिए प्रस्तुत कर पाए और संसार में शांति, सत्य, शांति, जो सनातन धर्म आने वाला है, आगे वाला समय जो है सनातन युग का है, उसको लाने में हमारा कुछ योगदान रहे, यही कहकर मैं रहती हूँ। नमस्कार।